ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए हो रहा है मतदान। सभी 150 सीटों पर बैलेट के जरिए डाले जा रहे हैं वोट। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। ओवैसी ने शहरी इलाके में मतदान प्रतिशत कम रहने का उठाया मुद्दा। का अर्बन एरिया के लोग बढ़ चढ़कर ले लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। ओवैसी ने कोरोना काल में चुनाव के दौरान प्रशासन के इंतजामों को सराहा। बोले, हैदराबाद बदलने वालों से मेरी जंग, बैलेट मतदान से दिखे खुश। और ज्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहां पर इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। हैदराबाद में टीआरएस के नेता केटी रामराव और परिवार ने डाला वोट। सबसे पहले पहुंचे वोटिंग सेंटर। जुबली हिल्स मतदान केंद्र में बुजुर्ग दंपति ने किया मतदान। कोरोना से बचाव के पूरे एहतियात के साथ डाला वोट। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जी किशन रेड्डी ने डाला वोट। कांचीगुड़ा में किया मतदान। हैदराबाद में वोटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। मतदान से पहले तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर में आज चुनावी सरगर्मी। डीडीसी चुनाव में हो रहा है दूसरे दौर का मतदान। मतदाताओं में दिखा उत्साह। जम्मू कश्मीर में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में आज डाले जा रहे हैं वोट। इनमें कश्मीर की 25 सीटें शामिल। बांदीपुरा में मतदाताओं में दिखा उत्साह। कोहरे के बीच सुबह से मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़। जम्मू में आज डीडीसी के 18 सीटों पर हो रहा है मतदान। जम्मू के बस्सी खुर्द पोलिंग स्टेशन पर सुबह से जुटे मतदाता। डीडीसी चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग। कोरोना काल में 52% लोगों ने डाले वोट। जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद ने बेटी को बताया एंटी नेशनल। डीजीपी को लिखी चिट्ठी। नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। शैला के पिता ने कहा, बेटी ने जो पार्टी ज्वाइन की उससे जुड़े हैं टेरर फंडिंग में लोग। शैला राशिद के पिता का आरोप, अमेरिका में पड़ी शाह फैसल की पार्टी की बुनियाद मुझे भी था 3 करोड़ रुपए का ऑफर। सकता था उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहां से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। शैला राशिद ने ट्वीट कर पिता के आरोपों पर दी सफाई। आरोपों को किया खारिज। पारिवारिक विवाद का बताया मसला। वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के अपमान का विरोध। सुरक्षा पर उठे सवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को किया साफ सुथरा। आरोपियों की 48 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का करना पड़ा सामना। अनिल विज के सामने प्रदर्शनकारियों ने किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। किसानों से बातचीत के लिए सरकार की नई पहल। आज दोपहर 3 बजे बैठक के लिए न्योता। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत का प्रस्ताव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। सरकार ने कहा, कोरोना और ठंड की वजह से पहले की गई बैठक की तारीख। प्रस्ताव पर किसान संगठनों की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। सरकार की तरफ से बात का प्रस्ताव मिलने पर किसान खुश। सिंगू बॉर्डर पर बटी मिठाइयां। प्रधानमंत्री ने नई कृषि नीति को बताया गंगा जल की तरह पवित्र। कहा, भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच। सरकार की बात के प्रस्ताव पर किसान एक राय नहीं। भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह का बयान, सरकार डाल रही है फूट। सरकार की तरफ से अभी भी भ्रम पालने वाला लावा दिया गया है, क्योंकि देश की 500 से प्लस जथेबंदी ये आंदोलन लड़ रही है। ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश एक है। गाजीपुर बॉर्डर में देर रात तक जाकर रणनीति बनाते दिखे किसान। बोले, बात करेंगे पर हमारी सारी मांगे माने जाने पर ही हटेंगे। जब सरकार अपनी मर्जी से कर रही तो हम भी अपनी मर्जी से ही रहेंगे। इतना हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा, इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं सैकड़ों किसान। खुले आसमान तले सोते दिखाई दिए किसान। किसानों ने बुराड़ी ग्राउंड को बताया जेल। पुलिस पर लगाए परेशान करने के आरोप। किसानों ने सरकार को दी दिल्ली कूच करने की धमकी। कहा, तब तक लड़ेंगे जब तक खत्म नहीं होगा कानून। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जारी किसानों का बवाल। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड। दिल्ली सटे गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर सख्ती। हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही दिल्ली में दी जा रही है एंट्री। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के बीच सड़क पर किसान ने खड़े किए अपने टेंट। अपनी ओर से लगा दी धारा 288। किसानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें।
साजो सामान के साथ दिल्ली कूच की तैयारी। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पहले काला कानून बनाया फिर चलाया डंडा। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। जींद में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा सरकार किसानों के लिए खलनायक। अमरावती किसान संगठन ने कहा 2 दिन में बात नहीं बनी तो साइकिल से दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा किसानों का आक्रोश सही, लंबे समय से हो रही उपेक्षा। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश। धान की सही कीमत न मिलने से किसान परेशान, किसान मंडियों में औने पौने दाम में बेच रहे हैं धान। सरकारी संस्थाओं द्वारा 130 धान खरीद केंद्र बनाए जाने के बावजूद नहीं हो रही है खरीद। 7 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हैं किसान। क्या करके आता है, ना धान तोल रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं तोलेंगे कि नहीं तोलेंगे। कम से कम बता दो इतने दिन बाद तोलेंगे, कम से कम किसान को अपना सोच विचार। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार, 24 घंटे में 108 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,700 से ज्यादा नए मामले, 5,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 33,000 से ज्यादा नए मामले, 94,31,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 443 की मौत। अब तक कोरोना से 1,37,000 की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले, 18,20,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम 2/3 की कटौती। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा, अभी तक देने पड़ते थे 2,400 रुपए। घर बुलाकर आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल देने की सुविधा, इसके लिए 1,200 रुपए है कीमत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, हर दिन 500 से ज्यादा नए केस। अहमदनगर में यशस्विनी महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष रेखा भाऊ साहिब जरे पर जानलेवा हमला, मौके पर मौत। पुलिस के मुताबिक रोड रेज के दौरान बाइक सवार ने किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुस आए अपराधियों ने की फायरिंग, 2 को लगी गोली। पटना में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारी की पत्नी को मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत। मेरठ में फेसबुक पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुल से गिरा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने की आत्महत्या, महारोगी सेवा समिति की थी संचालिका। कुछ दिन पहले फेसबुक पर शीतल आमटे ने डाला था वीडियो, आनंद वन के अंदर घोटाले का लगाया था आरोप। विवाद के बाद डॉक्टर शीतल ने हटा दिया था पोस्ट, परिवार ने किया था विरोध। महाराष्ट्र के बारामती ट्रक ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, मजदूर और एक बैल की मौत। लखनऊ के जनपद मार्केट में पाइपलाइन फटने से दुकानों में घुसा पानी, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बरेली में कार में लगी आग, स्थानीय लोगों ने बचाई 5 लोगों की जान। यूपी के बाराबंकी में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा, एक बच्ची सहित 2 लोग घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में दलित बालिका के साथ गैंगरेप, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में शिवसेना ने किया यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कहा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और किसानों के साथ हो रहा है अन्याय। लखनऊ दौरे पर आए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वांचल एक्सप्रेस के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के त्रिची में किसान संगठन का अनूठा विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर उड़ाए कागज के हवाई जहाज। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में युवा तृणमूल कांग्रेस की मेगा रैली, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला राशिद के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को लिखी चिट्ठी, बेटी पर लगाया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। झारखंड के सिंदरी एसीसी प्लांट गेट पर जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज।